बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप जो है वो फाइवर को मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं या फिर फाइवर की एप्लीकेशन को मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, या फिर इसको कह लेते हैं कि हिडन सेटिंग है जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं की। अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन बाय रिक्वेस्ट जब वो हम लोग सारे अप्लाई करते ही हैं, लेकिन इसकी कुछ हिडन सेटिंग है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी यकीनन आसान हो जाएगी। आपको इसका नहीं पता होगा क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन जो फाइवर की हम सब लोगों के पास होती है, जो फाइवर के ऊपर काम करते हैं, जो फाइवर के ऊपर काम करते हैं उनके पास मोबाइल एप्लीकेशन लाजमी होती है और वो उस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो है वो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। क्या सेटिंग है, किस तरीके से करनी है, सारी देखते हैं जाके मोबाइल की स्क्रीन पे। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर न्यू हैं या फिर पुराने हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और बिजनेस आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके अलावा घर बैठे आप ऑनलाइन स्किल्स के साथ और बगैर स्किल्स के साथ किस तरीके से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जब हमारी वीडियोज़ की अपडेट जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आती रहें, आप उनको देख के उनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे कि हम लोग फाइवर की अपडेट की, कि फाइवर की अपडेट ऐसी क्या है या फिर एक हिडन सेटिंग क्या है जो कि हम लोग फाइवर की एप्लीकेशन में कर लें। जो ऐप होती है, ऐप को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। तो अगर हम उस सेटिंग को एप्लीकेशन में कर लें तो हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब देखें, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें सीन ये होता है कि हमें हर दफ़ा जो है वो बाय रिक्वेस्ट जो है वो लिखनी पड़ती है। हम प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग फ़लाँ 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 हम लोग आपको ये काम प्रोवाइड कर देंगे, हम लोग ये काम प्रोवाइड कर देंगे। सपोज़ किसी बंदे ने लिखा हुआ है कि मुझे डाटा एंट्री का काम चाहिए, या फिर मुझे जो है ये एक चाहिए, एक मैंने पेज लिखा हुआ है, मुझे ये टाइप करके दें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा ये करना है कि उसको बाय रिक्वेस्ट लिखनी है कि आई कैन कन्वर्ट दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ भी आपने लिखना है। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा या फिर चार दफ़ा आपने 4 रिक्वेस्ट के ऊपर या फिर 10 रिक्वेस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आपने करना क्या होता है, आपको दोबारा से वो चीज़ लिखनी पड़ती है, दोबारा से। इसमें यह सीन है कि फाइवर की एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑप्शन है, उसमें यह है कि आप जो है एक ही दफ़ा बाय रिक्वेस्ट अच्छी सी करके लिख लें, एक ही दफ़ा अच्छी सी बाय रिक्वेस्ट लिख लें और उस बाय रिक्वेस्ट को आप ये कर सकते हैं, उस बाय रिक्वेस्ट को आप आसानी से सेव कर सकते हैं फाइवर की एप्लीकेशन में टेम्पलेट के तौर पे। तो जैसे ही किसी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना होगा, आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप सिंपल सा अप्लाई कर देंगे। वो डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग जो है वो हो जाएगी, वो डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो जो प्रपोज़ल है वो लिखा हुआ आ जाएगा। आप एक प्रपोज़ल लिखेंगे, प्रपोज़ल लिख के उसको सेव कर देंगे टेम्पलेट में, और जैसे हमारे पास एक टेम्पलेट मैसेज होता है, कोई बंदा हमें कॉल करता है तो हम लोग मैसेज सेट कर देते हैं कि यार आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। इसी तरह ये होता है फाइवर का, कि फाइवर की एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप इसको सेव कर सकते हैं। आप फाइवर की एप्लीकेशन के अंदर एक टेम्पलेट बना के प्रपोज़ल का अच्छा सा अट्रैक्टिव सा कमाल का आप उसको बना के उसको सेव कर देंगे। जैसे ही उसको सेव करेंगे, जब आप किसी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप वो वाले टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी मेहनत भी बचेगी, इससे आपका टाइम भी बचेगा। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे फाइवर जो है मेरे सामने मेरा ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इस साइड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस साइड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि अर्निंग होगी, बाय रिक्वेस्ट होगी, कस्टम ऑफर टेम्पलेट्स होगी, शेयर ए गिग, माय प्रोफाइल, मैनेज गिग एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे जो है अर्निंग, बाय रिक्वेस्ट, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है कस्टम ऑफर टेम्पलेट्स, ये हमारे पास आ जाता है अवेलेबल। तो हम लोग ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्रिएट टेम्पलेट्स फॉर कस्टम ऑफ़र्स, यानी कि आप जो है वो कस्टम ऑफ़र्स के लिए
टेम्पलेट्स बना लें। सेव ए कस्टम ऑफ़र ड्यूरिंग इट्स क्रिएशन टू री यूज़ इट एज ए टेम्पलेट, यानी कि आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास आ जाता है क्रिएट एन ऑफ़र। हम लोग ने क्या करना है, क्रिएट एन ऑफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट एन ऑफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ जाता है सेलेक्ट ए गिग, यानी कि आप जो है एक गिग को सेलेक्ट करें जिसके रिलेटेड जो है वो आप बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी गिग्स जो हैं यहाँ पे हमारे सामने आ जाएंगी। तो आपने जो है अपनी एक गिग जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है जिसके रिलेटेड आपने बनाना है। आपने उस गिग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर ऑफ़र। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी जो ऑफ़र्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हैं, तो आप जब वो ऑफ़र या जब आप किसी को कस्टम ऑफ़र सेंड करते हैं या अप्लाई करते हैं तो आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या फिर कुछ जो होता है, यानी कि आप उस बंदे को एड्रेस करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को एड्रेस करते हैं, आप ये वाली चीज़ें जो हैं लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वो वाली चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है, आपने नीचे आ जाना है, नीचे आ जाता है आपका पेमेंट मेथड आ जाता है सिंगल पेमेंट। और अगर हम लोग इसके ऊपर चेंज के ऊपर क्लिक करें, हमारे पास चेंज आ जाता है। चेंज के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो है एक सिंगल पेमेंट आ जाता है, एक माइलस्टोन्स की पेमेंट आ जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो सेलेक्ट करना है। चाहे आप सिंगल को सेलेक्ट कर लें, चाहे आप माइलस्टोन को सेलेक्ट कर लें। तो आप जो है वो इन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगा जी, इतनी आपको क्लियर होगी। अगर आप सिंगल को सेलेक्ट करेंगे तो आपका टेम्पलेट्स जो है वो सिंगल के साथ सेव हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे वाले माइलस्टोन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो माइलस्टोन के साथ आपका जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। याद रहे ये जो मैंने पेमेंट मेथड बताए हैं दोनों, ये या फिर ये पेमेंट के जो चीज़ें दोनों बताए हैं, ये हम लोग सिंगल पेमेंट के आगे है चेंज वाला ऑप्शन। ये जैसे ही हम लोग इस चेंज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस ये अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टोटल प्राइस, यानी कि आप इस टेम्पलेट की प्राइस क्या रखना चाहते हैं, कितने डॉलर की आप जो है इसकी प्राइस रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिलीवरी टाइम। जी हाँ, ये डिलीवरी टाइम, यहाँ पे हम लोग ये डिलीवरी टाइम के आगे जो है सेलेक्ट का बटन लिखा है, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो है सारा ओपन हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये हमारे पास 90 डेज़ तक का टाइम है। इनके 90 डेज़ जो हैं वो यहाँ पे हम लोग कोई भी किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं 90 डेज़ के अंदर अंदर। ये देखो ऊपर डे 1, डे 2, डे 3 से लेकर हमारे पास ये जो 90 डेज़ तक जो है ये आ सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी जो टेम्पलेट्स हैं इसको यहाँ पे हम लोग टाइम दे लेंगे कि इस टेम्पलेट में हम लोग कितना टाइम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कितने टाइम के अंदर अंदर हम लोग या वो उनको काम डिलीवर करेंगे। ये टाइम जो लोग फाइवर के ऊपर काम करते हैं उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशंस के बारे में पता होता है। तो उसके बाद ये टाइम सपोज़ हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफ़ाइन ऑफ़र सेटिंग। अब हमारे पास हम लोग ने अपनी जो सेटिंग होती हैं, ये ऑफ़र जो है इसकी सेटिंग्स को डिफ़ाइन करना है, सेटिंग्स इसकी करनी है। सेटिंग्स में क्या क्या आ जाता है, ये नीचे आ जाता है एक्सपायरेशन टाइम, यानी कि हमारी जो जो ऑफ़र है ये कितनी देर बाद या फिर कितने दिनों बाद एक्सपायर हो जाए। ये याद रहे, ये चीज़ ऑप्शनल है। हमारे पास ये आगे सेलेक्ट का बटन है, हम लोग सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर है नेवर, यानी कि हमारी जो ये ऑफ़र है ये या फिर हमारे ये जो टेम्पलेट हम लोग अगले बंदे को सेंड करें ये कभी भी एक्सपायर ना हो। उसके बाद जो है डे 1, डे 2, डे 3 ये भी हमारे पास 30 डेज़ तक के लिए टाइम है, यानी कि 30 डेज़ तक जो है मैक्सिमम जो है वो ये हमारा जो है ये हो सकता है एक्सपायर। या फिर हम लोग नेवर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऑफ़र है ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स, इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, उसके बाद ऊपर हम लोग दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो हम लोग जो है उसके बाद ये कर सकते हैं। नीचे हमारे पास आ जाता है ये नेम योर टेम्पलेट, यानी कि आप अपने ऑफ़र का कोई नेम वगैरह रख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए या फिर अपने याददाश्त के लिए।
कुछ भी इसका मकसद हो सकता है, ताकि आपको उसको देखते, उस नाम को देखते ही समझ आ जाए कि यार इस नेम के साथ मैंने फ़लाँ गिग के साथ टेम्पलेट बनाया था और इसमें फ़लाँ चीज़ें थी, इसका फ़लाँ पैकेज था या फिर फ़लाँ इसमें डिटेल्स थी। तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग ने अपना नाम रख लेना है इस टेम्पलेट का, हम लोग ने इस गिग का नाम नहीं रखना, हम लोग ने इस टेम्पलेट का जैसे ही नाम रख लेना है, तो नाम रखने के बाद हमारे पास ये जो नीचे सेव का ऑप्शन आता है, हम लोग ने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा और हम लोग किसी भी बंदे को ये टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क, बिज़नेस आइडियाज़ और भी पैसे कमाने के बहुत सारे तरीक़ों का मतलब हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग वो वीडियोस अपलोड करें, आपके पास उस टाइम नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।